मालूम है उसे कब मारना है। करप्प मंदिर के उत्सव में उसका वो हाल करेंगे कि याद रखेगा। आज के इस प्रतियोगिता में हम हमारे सारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे गांव के कहीने नेता वेलियान जी और जमात के कादर भाई के लिए तालियां हो जाए। साथ ही जमात के बाकी सदस्य और गांव वालों का भी स्वागत है। हमारे सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आखिर में उन खिलाड़ियों के लिए जो आज की इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अब बिना वक्त जाया किए प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। स्वागत करें और इनका उत्साह बढ़ाएं। तो पहली टीम है पीएनबी बॉयज। बॉयज ने 10 फीट का पिरामिड बनाया और छलांग लगाई। अब दूसरी टीम जो आ रही है वो पागल की मशहूर एमआर क्लब। देखते हैं कि क्या वो पीएनबी बॉयज का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दोस्तों तालियों और टीम का स्वागत करते हैं। ने 15 फीट का पिरामिड बनाया और सफलतापूर्वक छलांग लगाई। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब आ रही है पागानेरी की एमके फोर्स टीम। देखते हैं वो कितना बड़ा पिरामिड बना पाते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें दोस्तों। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। इनका उत्साह बढ़ाते रहिए दोस्तों। देखकर तो ऐसा लगता है कि आसमान को छूकर ही छलांग लगाएंगे। इन तस्वीरों को अच्छे से देखो और इनमें से कौन पसंद है बताओ। ये किस लिए अब्बा? तुम्हारी शादी के लिए। और किस लिए? अब्बा शादी की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनो। आज उन्होंने तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे ही दोस्तों का इस्तेमाल किया और इसके बाद तुम चुप नहीं बैठोगे, ना ही वो चुप बैठेंगे। तो इन्हें ठीक से देखो। तुम्हें शांत करने का यही एक तरीका है। कहां ना तस्वीरें देखो। ये लो अम्मी, तुम्हें जो लड़की पसंद है उससे शादी कर लूंगा मैं। अरे तुम्हारी अम्मी लड़की क्यों चुनेंगी? क्योंकि इस घर की बहू अम्मी के साथ ज्यादातर वक्त बिताएगी, ना कि मेरे साथ। इसलिए अब्बू। हेलो, एक मिनट। हाँ बोलो, क्या हुआ? पेची के भाई कादर बोल रहे हैं? हाँ मैं कादर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? आपकी बहन यहाँ हॉस्पिटल में, आप जल्दी आ जाइए। कौन से हॉस्पिटल में? GH। जी इन दोनों की एंट्री हो गई है। ठीक है ठीक है। मैडम वो सॉरी पेशी नाम की पेशेंट कौन से वार्ड में है? वो लड़की जो दवा खरीद रही है। हाँ ठीक है ठीक है। वो उससे लेके आई थी, उससे पूछ। ठीक है मैडम, थैंक यू। सुनिए, बीवी कौन से वार्ड में है? आप कौन? मैं उसका बड़ा भाई। आपके पास थोड़ी भी अकल है क्या? हाँ, उसके साथ क्या हुआ कुछ पता है आपको? अरे, इस हालत में उसे अकेले बाजार कैसे जाने दिया आपने? हाँ, पेची नाम की पेशेंट के साथ कौन आया है? मैं हूँ। उनको बेटी हुई है, आप चाहें तो मिल सकती हैं उनसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम अब तो उसका ध्यान रखना, मेहरबानी होगी। देखो 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 कौन आया है? मामा है, मामा मामा। ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रही है। भैया, मेरी बेटी को देखने के लिए अम्मी अब्बू कभी नहीं आएंगे क्या? तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। अब्बू जश्न में जरूर आएंगे, देखिए। ये कभी नहीं हो सकता, मैं ये होने भी नहीं दूंगा। क्या रे, तू कौन होता है मेरे बच्चे के बारे में सोचने वाला? और तूने हम लोगों को बताने से पहले अपने परिवार को बताना जरूरी समझा? हाँ, अगली बार अगर मेरी बीवी के आसपास नजर आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी?
हॉस्पिटल वालों ने इन्फॉर्म करने के लिए किसी रिश्तेदार का नंबर मांगा था। बीवी ने मेरा नंबर दे दिया और कहा कि मैं उसका भाई हूँ। आप चाहे तो उससे रिश्ता मत रखिए, पर मुझे मत रोकिए। मेरे अलावा मेरी बहन का और कौन ध्यान रखेगा बताइए? बेटा हुआ या बेटी? बेटी हुई है माँ। अब्बू, मैं जानता हूँ कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आइए उससे मिल लीजिए। ये हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले ये फोटो देखो तुम। ये लड़की, हमने इसे ही तुम्हारे लिए चुना है। इसी ने तो बीवी को एडमिट किया था। जिसने मेरी बहन की जान बचाई, उसी से मेरी शादी होने वाली है। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। अच्छी बात है, कल हम उससे मिलने जाएंगे, तैयार रहना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه। आपने मुझे ये ऐसा सहरा पहना के फातिहा पढ़ने के लिए क्यों कहा? बस ऐसे ही, हम चाहते हैं कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, इसलिए हमने सदका और फातिहा पढ़ा। अब तुम मस्जिद जाओ और जल्दी लौट आना, तुम्हारी होने वाली दुल्हन से मिलना है। चलो। हेलो, अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम बार बार उसे फोन क्यों कर रही हो? अम्मी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन? बात क्या है बताओगी? तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो मुझे। भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रो क्यों रही हो? अरे बोलो ना, क्या हुआ? रोना बंद करो, रोना बंद करो, बोलो। भैया, हॉस्पिटल से मेरे बच्चे गायब हो गए। मुझे यकीन है कि उसे गायब करने में मेरे पति का ही हाथ है। मुझे डर है भैया कि उन्होंने मेरी बच्ची को मार दिया होगा। मेरी पहली बेटी को भी उन्होंने ऐसे ही मार दिया था। मैं उनके खिलाफ यहाँ कंप्लेंट करने के लिए आई, तो ये लोग कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे। कंप्लेंट लिखना है? कंप्लेंट लिखना है? पर कैसे लिखें? कंप्लेन किसी अरे गहरे की नहीं है और कोई सबूत भी नहीं है। आपको सबूत ही चाहिए ना? बच्चा कहाँ है? बता, बता, बोल, बोल कहाँ है बच्चा? बोल, बोल, बोल कहाँ है बच्चा? बोल। बोल, बोल कहाँ है बच्चा? बोल।
मेरे बच्चे को मार दिया। तुझे तो मार देना वेरी इंडी, तुम्हारे बेटे आए दिन मुसीबत खड़ी करते रहते हैं, ऐसे में तुम इलेक्शन कैसे जीतोगे? हमारी पार्टी की तुम आखिरी उम्मीद हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि कादर भाई को कैसे साथ लाना है। जब तक मेरे रिश्तेदार और गांव वाले मेरे साथ हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्यों गणेशा? हम सब कादर भाई से बात करेंगे। क्या कहते हो तुम सब? करेंगे ना? देखो भाइयों, मैं किसी मीटिंग में नहीं आना चाहता। आप सब जाइए, अपने विचारों को सबके सामने रखिए। अगर मैं वहां आया फिर यांडी बेवजह बात का बतंगड़ बनाएगा। मेरी बेटी को लेकर वैसे भी हमारे बीच तनाव बना हुआ है। अब्बू, अगर हम अभी पीछे हट गए तो गलत लोगों के हाथ में सत्ता आ जाएगी। अगर आज आप मीटिंग में नहीं गए तो सभी तो यही कहेंगे ना कि आपने वोट को जिताने के लिए ये सब किया। आप लोग शांति रखिए, ये मीटिंग शुरू करने दें। चुप हो जाओ सब, चुप हो जाओ। आप मीटिंग आज आने वाले चुनाव के बारे में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पागी नदी पंचायत के आने वाले यूनियन चेयरमैन इलेक्शन के लिए हमने वेरियांडी को बिना किसी विरोध के चेयरमैन चुनने का फैसला किया है और ये फैसला सभी गाँव वालों ने मिलकर किया है। हम चाहते हैं कि जमात इस बारे में सोच विचार करके हमें अपना निर्णय बताए। जमात के सदस्य अपने विचार खुल के इस मीटिंग में रखे। जमात का ये मानना है कि मीटिंग में बड़ों को अपनी बात रखने दे। कादर चाचा के होते हुए तू क्यों बोल रहा है? बैठ जा, बोलिए, अपनी बात बोलिए कादर चाचा। अब्बू, जो भी बोलना है सबके सामने बोल दो। अच्छी चीजों के बारे में कहने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं जो भी कहने वाला हूँ वो ना इस गांव के खिलाफ है और ना ही यहाँ आए हुए किसी इंसान के खिलाफ। ये मेरा अपना विचार है। इलेक्शन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ऐसे इलेक्शंस को रद्द करना और किसी को निर्विरोध चुन लेना हमारी जनता और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये हमारे हित में नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हम दूसरों के लिए गलत उदाहरण पेश करें। तो इलेक्शन होना जरूरी है। लोगों को सही उम्मीदवार चुनने का मौका मिलना चाहिए और इसीलिए जमात का फैसला है कि इलेक्शंस होने चाहिए। ये जमात का फैसला है या कादर भाई का? ऐसा ही समझो, जमात का फैसला ही कादर भाई का फैसला है और जो कादर भाई का फैसला है वो जमात। कान खोल के सुनो, ये हमारा गाँव है। तुम्हारे पास सिर्फ 200 वोट है। जमात के बिना भी ये फैसला ले सकते हैं। आपको हमारा फैसला भी सुनना पड़ेगा। यही है पागानेरी का कानून। सेठू सैयद बन गया, रुपया कादर बन गया। नाम भले ही बदल गए पर हमारी परंपरा नहीं। तो इस गांव में हमें अल्पसंख्यक समझ के हमसे राजनीति मत करो, समझे? हम यहाँ भाई की तरह साथ रहते तो हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश मत करो। तुमसे यही विनती है। रामनाथपुरम में दंगे कराने वाले तुम ही थे ना, अब यहाँ भी दंगे कराओगे? ओ वेरिंडी, अपने बेटे को समझाओ। देखिए, हमने सिर्फ अपना धर्म बदला है, जमीन नहीं बदली। और ये बात तो सभी जानते हैं कि ऊपर वाला एक है, कोई अलग नहीं। चाहे अल्लाह हो या आयनार, दोनों को मानने वाले लोग तो एक ही है ना। ये नेता लोग हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। या तो ये अपनी सोच हम पर थोपेंगे या फिर समाज में तनाव पैदा करेंगे। ये लोग सत्ता की लालच में ऐसा करते हैं। इस गांव में ऐसे लालची लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तेरा इशारा किस तरफ है? हाँ, तू बोलना चाहता है मेरे पिताजी लालची है? याद है ना मैंने तेरा मुंह क्यों तोड़ा था? अपने हाथ को संभाल कर रख, नहीं तो वो भी काट दूंगा। अगर तुम्हें सत्ता चाहिए तो कुछ अच्छा काम करो। गांव की बात तो छोड़ो, ये लोग पड़ोसियों के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। गांव का उद्धार क्या करेंगे? इन्हें पता ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए यहाँ लोगों को फुसला रहे हैं। और ये तो हम कभी नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल से नाना सही कह रहे थे। अगर आप इस गांव के लोगों में फूट डाल देते तो चुनाव जीत जाते। पैसे खर्च किए, लोगों को वादा किया, फिर भी हम चुनाव हार गए। मैं कह रहा हूँ जब तक कादर भाई जिंदा है तब तक तुम्हें और नाना को कुछ नहीं मिलेगा। पूरे गांव के सामने पंचायत में उसने मुझे उकसाया और बेइज्जत किया। मैं भी उसे उसी सभा में बेइज्जत करूंगा। इस गांव के लोगों में फूट डाल के रहूंगा। आज से यहाँ एकता नहीं रहेगी, बंटवारा होगा। क्या कहती हो काली? अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? मैं अंदर आना नहीं चाहती और इस नाराजगी की वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बेटे ने जो भी किया वो आपके लिए गलत होगा, लेकिन हमारे लिए वही सही है। किसी जमाने में लड़की के पैदा होते ही उसे मार देते थे क्योंकि शादी के लिए दहेज देना पड़ता था, पर अब समय बदल चुका है। आज लड़की को पैदा होते ही मार देते हैं इसलिए नहीं कि शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा, बल्कि इसलिए मार देते हैं क्योंकि आजकल की लड़कियां भागकर शादी कर लेती हैं, जैसे तुम्हारी बेटी ने किया है ना। क्यों, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ भाग गई थी ना?
और तुम अपना मान सम्मान भुलाकर अपनी भागी हुई बेटी को दोबारा अपना सकते हो, पर हम ऐसे नहीं जी सकते। हमारे लिए हमारी इज्जत ही सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। जब मेरा बेटा जेल से लौटेगा और अपनी बीवी के बारे में पूछेगा, उसे ये नहीं कह सकते कि वो मायके गई है, तो तुम मेहरबानी करो और उसे अपने घर भेज दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और हमें जिम्मेदार मत ठहराना। उसे हमारे घर लौटना होगा और वो भी 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो। तू क्या देख रहा है? गाड़ी निकाल। चलती हूँ। अब्बू, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ये सच है कि मैंने उससे प्यार किया और मैंने वहाँ बहुत जुल्म सहे हैं। अब्बू, मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। बीवी होती तो तलाक की मांग कर सकती थी, पर बेटी बनने के बाद मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कानून में ये हो सकता है क्या, पर शायद इस गांव के कानून में हो सकता है।